नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि इस हत्याकांड की प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। जांच में ये बात सामने आ रही है कि मोहम्मद रियाज और गोश की मदद के लिए कई लोगों को तैयार रखा गया था। इस बर्बर कांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों के अजमेर भागने में मदद करने वाले एक और शख्स की तस्वीर सामने आई है। सामने आए एक नए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद आरोपियों ने 2 बार अपने कपड़े बदले थे। एक फैक्ट्री में वीडियो बनाने के बाद आरोपी सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकान के मालिक ने एक कर्मचारी को भेजकर आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भरवाया था। ये बाइक रियाज की थी, जिसका नंबर 2611 था। आरोपियों को अजमेर जाना था, इसीलिए पहले कपड़े बदलने के लिए सुखेर इलाके के एक दुकान पर पहुंचे। जब वे दुकान के अंदर कपड़े बदल रहे थे, तब दुकान के मालिक अमजद ने रियाज की बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए एक शख्स को पास के पेट्रोल पंप पर भेजा। करीब 3 मिनट बाद आरोपी पेट्रोल भरवाकर दुकान पर आ गया था। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज की बाइक में वो शख्स पेट्रोल पंप पर आता नजर आया है। 28 जून से ही ये दुकान बंद है और पेट्रोल भरवा कर लाने वाला व्यक्ति फरार है। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। घटना के 10 दिन से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस हत्याकांड के खिलाफ जयपुर से सटे शाहपुरा की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। हिंदू संगठनों के बुलाए बंद के दौरान जहां कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं कस्बे की पीपली तिराहे पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां साधु संतों के नेतृत्व में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और रामधुनी का पाठ किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भले ही कितनी जल्दी हो, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा जैसी गलती इस शख्स ने की। वो तो भला हो उस आरपीएफ जवान का, जिसने समय रहते ये भांप लिया कि क्या होने वाला है और पूरी तत्परता से इस शख्स की जान बचा ली, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। वो तस्वीर सवाई माधोपुर स्टेशन से आई है। घटना 4 जुलाई की है। इस घटना का 17 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज कोटा रेल मंडल ने जारी किया है। ये वीडियो जितना खतरनाक है उतना ही सावधान करने वाला भी। ये वीडियो बता रहा है कि भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करने का। जानकारी के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस से 4 जुलाई को एसी ट्री टियर के कोच में महिला यात्री सफर कर रही थी। सवाई माधोपुर स्टेशन आने पर महिला कुछ सामान लेने के लिए ट्रेन से उतर गई। तभी ट्रेन चल पड़ी। वापस ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बैलेंस बिगड़ने लगा। इस दौरान उनके साथ एक युवक भी चलती ट्रेन से नीचे उतरने लगा, लेकिन ट्रेन से उतरते समय युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गनीमत थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। वहीं आरपीएफ जवानों ने पहले महिला को मौके पर बचाया और युवक की भी जान बचाई। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। गांव हो या शहर, सरकारी स्कूलों की यही कहानी है। लोगों ने भी इसको नियति ही मान लिया है, लेकिन जब हद हो जाती है तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा ही देखने को मिला दौसा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई में, जहां शिक्षकों और सुविधाओं की कमी से नाराज लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके कारण स्कूली बच्चे और शिक्षक स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 40 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। करीब 113 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन केवल 3 शिक्षक ही स्कूल में कार्यरत हैं। जरा सोचिए, 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक, कितनी नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, न स्कूल के पास जरूरी क्लासरूम है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था।
श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 NP में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर स्कूल की तालाबंदी लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल क्रमोन्नत के आदेश नहीं हो जाते तब तक वे स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे और न ही स्कूल संचालित करने देंगे। वहीं तालाबंदी के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय से 8वीं पास करने वाली छात्राओं ने अभी तक TC नहीं ली है और स्कूल क्रमोन्नत करने की मांग कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि यदि उन्हें जबरन TC दी जाती है तो वे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगी। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, जिसमें श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र स्कूल को ही क्रमोन्नत किया गया है, जबकि ततारसर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत की मांग का समर्थन यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ का इलाका पूरे प्रदेश में शराबबंदी आंदोलन के लिए विख्यात है। एक बार फिर इस इलाके से शराबबंदी की मांग उठी है। इस बार ये मांग उठाई है कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन देकर शराबबंदी के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि आबकारी विभाग की ओर से देसी विदेशी मदिरा की 2 अधिकृत दुकानें संचालित हो रही हैं। शराब कारोबारियों ने जगह जगह अवैध ब्रांच खोल दी है, जिसके कारण पूरे इलाके में अशांति का माहौल बना रहता है। साथ ही महिलाओं और बच्चों में दहशत है। महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब 18 से 20 साल तक की उम्र में ही उनके सुहाग को निगल रही है। महिलाएं मजदूरी कर दिन भर अपने और परिवार का पेट पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन शाम होते ही घर पर शराबी पति शराब के पैसे के लिए मारपीट करता है और महिलाओं से पैसे छीन लेता है। दिन के वक्त इन लाइटों का कोई काम नहीं, फिर भी ये जल रही है। प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह कोटा के लोगों को भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, फिर भी ये लाइटें जलती रहती हैं। एक और कोचिंग नगरी में अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और बिजली विभाग के कार्यालय में हंगामा, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन वही आपको दूसरी ओर एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ जो रोड लाइटें हैं शहर की वो दिन भर चलती रहती है। भले ही शहर में रात को या दिन को अघोषित बिजली कटौती होती है, बिजली की लगातार कटौती के बावजूद उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये जो रोड लाइटें हैं दिन भर चलती रहती है और इनके बारे में विभाग की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइटों पर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन कोई इन्हें बंद करने की जिम्मेदारी नहीं उठाता। शहर के लोगों का कहना है कि नयापुरा, घंटाघर, स्टेशन रोड, एरोड्रम सर्किल, CD सर्किल, महावीर नगर, तलवंडी, दादाबाड़ी समेत दर्जनों इलाकों में स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पूरी रोड लाइटें जली हुई है और काफ़ी परेशानियां हो रही है। 3-3, 5-5, 4-4 लाइटें जल रही है और कंटिन्यू जल रही है ये। और जब रात को इनकी ज़रूरत होती है तब ये नहीं जली रहती है, जब ज़रूरत नहीं दिन में जल रही है। काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे इस रोड पे। इनको तो कल से जलते हुए देख रहा हूँ मैं, और जब से जली हुई है और किसी ने बंद भी नहीं की है, कोई एक्शन भी नहीं लिया है। दिन के अभी 6 घंटे से यहाँ लाइट जली हुई है। गाँवों में लाइट नहीं है और वहाँ पे कटौती बहुत ज़्यादा करी जाती है और यहाँ पे फ्री में। जलती हुई लाइटों को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। इन लाइटों को बंद करने की जिम्मेदारी KEDL की है, लेकिन वो निगम और UIT पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। स्ट्रीट लाइट जो जलती हैं वो लोकल बॉडीज़ मेंटेन करती हैं। लोकल बॉडीज़ में आपका UIT हो गया या नगर निगम हो गया, ये लोग मेंटेन करते हैं। तो जनरली तो बंद रहती हैं और ऑटो या तो ऑटो स्विच लगा रखा होता है और उससे ऑटो ऑफ होती हैं। बताया जा रहा है कि लाइटों में ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ सिस्टम भी जनरेट होता है, लेकिन बारिश और धूल की वजह से यह अक्सर काम करना बंद कर देता है।
लिहाजा दिन भर ये लाइटें जलती रहती हैं और इन्हें साफ करने की जिम्मेदारी भी कोई नहीं उठाता। ये जो रोड लाइटें हैं जलती हैं और सबसे बड़ी बात है हजारों यूनिट बिजली जो है वो बेकार चली जाती है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अजब गजब विरोध प्रदर्शन है। विरोध जताने का अलग ही तरीका है। आंदोलन है, भू समाधि है। 1-2 नहीं, पूरे 51 लोग हैं। 21 जून से ही आंदोलन जारी है। विरोध इस बात को लेकर है कि नवनिर्मित पंचायत समिति सीकरी में पंचायत समिति डी की 9 ग्राम पंचायतों को क्यों जोड़ा गया। विरोध के अनोखे तरीके की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। इनका कहना है कि सीकरी पंचायत समिति बनाए जाने के बाद डी की ग्राम पंचायतों को पंचायत एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर परसीमन कर दिया गया है और इसके खिलाफ ही ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये आंदोलन 21 जून से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से मुलाकात नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है कि जनता की समस्या को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। साथ ही चेतावनी भी दी कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से बात नहीं बनेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया है, उस कंपनी और सफाई कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद सफाई व्यवस्था की प्रक्रिया पर सहमति बन गई। अब निजी कंपनी सफाई के लिए मजदूरों को 270 और चालकों को 293 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करेगी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर निगम में सफाई का काम कर रहे थे और निजी कंपनी के आते ही उनको हटा दिया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और निजी कंपनी को शहर में सफाई नहीं करने दी थी, जिसके कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जिसको लेकर निगम प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के चलते शहर वासियों से माफी भी मांगी है और कहा है कि लोगों को हुई परेशानियों का हमें बहुत खेद है, लेकिन अब सफाई व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा कि अभियान चलाकर जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों को हटाया जाएगा और 2 दिनों में ही शहर चकाचक नजर आने लगेगा। जोधपुर के पाल रोड के नगर चौराहे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क धंस गई। सड़क के धंसने के कारण करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। वो तो समय रहते इसकी जानकारी हो गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट करवाया गया। इसके बाद निगम के अधिकारियों को भी इत्तला दी गई, लेकिन कई घंटों बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। घटना की जानकारी मिलते ही निगम आयुक्त अरुण पुरोहित ने मौके का जायजा लिया। आयुक्त पुरोहित के मुताबिक सड़क के नीचे चल रही पाइपलाइन पुरानी है, 17 साल से अधिक होने पर अब इसकी जांच की जाएगी। यदि सही रहा तो 1-2 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाएंगी और यदि जरूरत हुई तो संपूर्ण पाइपलाइन को बदला जाएगा। वहीं रोड धंसने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और जाम के हालात बन गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और यातायात सुचारू करवाया। जैसलमेर हमेशा पानी की कमी और अकाल के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ इंद्रदेव को मनाने के लिए लोग कई जतन करते हैं। जिले में बारिश हो और पानी की कमी दूर हो, इसके लिए इस बार विजुअल आर्ट सोसाइटी के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वर्चुअली रंग मल्हार कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें कलाकार कपड़े के झंडे पर अनोखे अंदाज में कला को उकेरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आयोजित होने वाले रंग मल्हार कार्यक्रम में इस बार देश विदेश के नामचीन कलाकार जुड़ेंगे। रंग मल्हार कार्यक्रम में पेंटिंग बनाकर प्रदेश में सुखद बारिश की कामना की जाती है। विजुअल आर्ट सोसाइटी के सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में चित्रकार विद्यासागर उपाध्याय ने की थी, जब प्रदेश समेत देश के कई हिस्से सूखे से गुजर रहे थे। राजस्थान के समस्त जिलों सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों एवं इससे विदेशी कलाकार भी इस बार इसमें जुड़ेंगे। वैसे तो हर साल बारिश शुरू होते ही वन विभाग प्लांटेशन में जुट जाता है,
लेकिन प्रतापगढ़ में वन विभाग ने इस बार एक अनूठी पहल की है। वन विभाग ने इस बार अपने प्लांटेशन में विलुप्त होती जा रही पौधों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी है। जिले में इस बार वन विभाग 70 से अधिक स्थानों पर प्लांटेशन कर रहा है। इस बार वन विभाग ने प्रतापगढ़ जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए विभाग ने फरवरी-मार्च से ही मशक्कत शुरू कर दी थी। मार्च के महीने में ही करीब 54 प्रजातियों के 30 क्विंटल बीजों का संग्रहण करवाया गया था। डीएफओ सुनील कुमार ने बताया कि जिले की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसे देखते हुए विभाग ने प्लांटेशन में ज्यादा से ज्यादा विविधता आए और स्थानीय प्रजातियों को खत्म होने से बचाया जा सके, इसे प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रजातियों के बीजों का अंकुरण का प्रतिशत कम रहने के कारण बड़ी संख्या में बीजों का संग्रहण करवाया गया है। राजस्थान सरकार की आयम शक्ति उड़ान योजना कई विभागों के भंवर में फंस गई है। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जागरूक करने और फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने के दावे फेल हो गए हैं। महिला अधिकारिता विभाग, समेकित बाल विकास विभाग, RMSCL, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में आपसी समन्वय की कमी के कारण ये योजना परवान नहीं चढ़ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि योजना के पहले चरण में 28 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। सीएम अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2021 को आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू की थी। योजना में 10 से 45 वर्ष तक की बालिकाओं और महिलाओं को पीरियड्स को लेकर जागरूक किया जा रहा है और फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जा रही है। मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि उड़ान योजना में 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है, लेकिन पिछले 2 महीने से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध ही नहीं है। कई दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार बादलों ने स्वर्ण नगरी को सराबोर कर दिया। शहर मुख्यालय जैसलमेर से लेकर गांव तक इंद्रदेव ने अपनी मेहरबानी दिखाई और उमस गर्मी से बेचैन मन को चैन आया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली ही, किसानों के चेहरे भी खिल गए, क्योंकि मॉनसून की ये पहली बारिश पौधे के लिए अमृत बनकर ही बरसी है। हालांकि भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भी भर गया, जिससे आवाजाही में परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में मॉनसून इस बार समय पर आया है और आने वाले दिनों में भी बादलों की यही मेहरबानी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खासकर मुंबई में मॉनसून की बारिश से एकदम बुरा हाल है। मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश और जलजमाव से आफत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। मुंबई के दहिसर में तेज बारिश की वजह से चेक नाका के पास की सड़क पानी में डूब गई, तो वहीं नवी मुंबई से लेकर कल्याण और नाला सोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर काफी पानी भरा नजर आया। कल्याण लोम्बवली में बारिश की वजह से आसपास के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नाला सोपारा में भी हालात काफी खराब हो गए। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कोंकण क्षेत्र में एनडीआरएफ की पहले से ही तैनाती कर दी गई है। भारतीय सेना ने कश्मीर के लोलाब घाटी में कारगिल विजय मशाल यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में करगिल विजय दिवस विजय मशाल पारंपरिक धूमधाम के बीच कश्मीर के जोरावर गैरिसन गुजर पट्टी पहुंची। विक्ट्री फ्लेम को 17 जून को उधमपुर के उत्तरी कमान से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, नागरिक प्रशासन के अधिकारियों, कारगिल युद्ध के दिग्गजों सहित पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद कारगिल युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया और मातृभूमि की सेवा में उनके अपार योगदान को याद किया गया। वैसे भी इस साल का करगिल विजय दिवस समारोह 2 कारणों से विशेष बन गया है, क्योंकि इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य
युवा पीढ़ी को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार और ऐतिहासिक विजय से रूबरू करवाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई सौगातें दी। पीएम ने वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम से 1774 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एलडी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया और छात्रों से बातचीत की। पीएम ने किचन का निरीक्षण कर खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को जाना और फिर उन्होंने सरकारी स्कूल के 20 छात्रों से बातचीत की। इस अक्षय पात्र किचन से सेवापुरी ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के 25,000 बच्चों के लिए रोजाना भोजन जाएगा। हालांकि इसका टारगेट 1 लाख बच्चों के लिए एमडीएम तैयार करना है। बाद में यहां बना एमडीएम 2 लाख स्कूली बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही स्कूल कॉलेज को भी बंद रखा गया था। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का विंध्य इलाका एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब बन जाएगा। दरअसल इलाके के मिर्जापुर जिले के उद्यान विभाग की देखरेख में 80 लाख की लागत से इजराइल की तकनीकी पर आधारित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थापित किया गया है। यहाँ पर तैयार सब्जी के पौधे रोग से मुक्त तो होंगे ही, बम्पर पैदावार भी देंगे। इस सेंटर में हर साल 12 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। पटेहरा इलाके में इजरायली तकनीक पर आधारित ये मिनी सेंटर करीब 1.5 एकड़ में बना हुआ है। इस सेंटर पर मौसमी सब्जियों और फलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि इस सेंटर पर किसान भी अपनी नर्सरी तैयार करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति पौधे 1 रुपए की लागत देनी होगी और अपना बीज खुद देना होगा। जिला उद्यान अधिकारी का कहना है कि बरसात के कारण अधिकतर नर्सरी के पौधे बर्बाद हो जाते थे। इसके अलावा नर्सरी तैयार करने में ज्यादा लागत भी आती थी, लेकिन इस सेंटर से नर्सरी में ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। उन्होंने बताया कि अभी तक नर्सरी से लाखों पौधे बिक चुके हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी 41 साल के हो गए हैं। अपनी कप्तानी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भारत की झोली में डालने वाले महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की जान है। भारतीय क्रिकेट फैंस धोनी से कितनी मोहब्बत करते हैं, उसकी एक मिसाल देखिए। ये 41 फीट का कटआउट तैयार करवाया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में रहने वाले धोनी के फैंस ने। एमएसडी के प्रशंसकों ने मैन इन ब्लू को रोस्टर करने के लिए 41 फीट का विशाल कटआउट लगाया है। धोनी के प्रशंसकों का धोनी के प्रति ऐसे प्यार की तस्वीर लोगों को बेहद ही पसंद आ रही है। ये कटआउट 2011 विश्व कप के फाइनल मैच में धोनी के लगाए शानदार और सबसे यादगार अंतिम छक्के से प्रेरित है। वैसे तो धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी के रूप में अभी भी क्रिकेट प्रेमियों की खास पसंद बने हुए हैं।